नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शनि देव का आपका नेटल प्लैनेट्स के ऊपर से जब गोचर होगा, ट्रांजिट होगा तो कैसा रिजल्ट हम होगा उसका और किस तरीके का हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं, किसी भी भाव में आपका कोई भी ग्रह बैठा हो, स्पेशली अगर आपके सैटर्न पाइसेस से गोचर करेंगे, उस राशि में जो ग्रह बैठा होगा सबसे ज़्यादा असर आपको उसकी लाइफ में दिखेगा। पर उसके ट्राइन में जो ग्रह होंगे उस पर भी असर आता है। इस बात को याद रखना शनि के ट्रांजिट का, क्योंकि हमेशा ग्रह ट्राइन रिलेशन भी बनाते हैं, जो कि अगर आपने एस्ट्रोलॉजी जो लोग सीख रहे हैं वो समझते होंगे। जो लोग नहीं सीख रहे उनको आगे वाली वीडियोज़ में मैं बताऊँगा। तो अगर आपकी 4 नंबर या फिर 8 नंबर राशि में भी कोई ग्रह बैठा है, जैसे कि मान के चलिए शुक्र 4 नंबर में या 8 नंबर में बैठा है, तो शनि के दशा अभी जो ट्रांजिट होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको पैसा या वो सब मिल सकता है जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। तो ये ना सोचे कि शुक्र अगर मीन राशि में बैठा है तभी आपको उसका रिजल्ट वैसा ही देखने को मिलेगा। शुक्र मीन राशि वालों को सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा सैटर्न के उस पर गोचर पे, ये बार निश्चित है। पर कर्क और वृश्चिक वालों पे भी आएगा उसका वैसा प्रभाव ट्राइनेलेशन में। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए किसी का तुला लगन है, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं। सैटर्न ट्रांजिट करेगा 6th हाउस में। अब किसी का शुक्र बैठा है 10वें घर में, या फिर स्कॉर्पियो में शुक्र बैठा है, तो ये नेटल ट्रांजिट के ऊपर, शुक्र के ऊपर से आपका एक तरीके से ट्रांजिट समझ लेना। ये शुक्र किसी का मीन राशि में बैठा, तो इस व्यक्ति को इस लाइफ अभी इस ट्रांजिट पीरियड में हो सकता है कि इसको गवर्नमेंट जॉब, अच्छी जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि 6th हाउस में शुक्र कंपटीशन के भाव में बैठा है। प्लस या प्रमोशन मिल सकता है जॉब में, या पैसा आ सकता है, बहुत अच्छा पैसा बना सकता है अपनी जॉब में, या अप्रेजल मिल सकता है, कुछ ना कुछ इसको व्यक्ति को मिलेगा। या इसकी शादी हो सकती है सैटर्न के ऊपर से शुक्र का ट्रांजिट, या इसकी लाइफ में कोई लड़की आ सकती है, कुछ ना कुछ व्हीकल्स वगैरह परचेज करे, कुछ ना कुछ अच्छी इवेंट्स इसकी लाइफ में भी एक्टिवेट हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। अगर दशा भी उसको सपोर्ट कर रही है तभी ये इवेंट फिक्स होगा, इस बात को समझ लेना। अब मान के चलिए किसी का सैटर्न सूर्य बैठा है मीन राशि में, उसका सैटर्न का ट्रांजिट उसके ऊपर से एक व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। फादर को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है, हेल्थ इशूज़, या फिर फादर से कहीं ना कहीं मन मुटाव करवाता है, या कई बार फादर से दूर जाना पड़ सकता है। या सूर्य के ऊपर से शनि गवर्नमेंट जॉब या फिर प्रमोशंस जॉब में ऐसा, या नेम फेम आपको मिल जाना, यश मिलना, यश की प्राप्ति होना, ये चीज़ों का आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपकी छोटी संतान है, पहली संतान, तो उसको भी कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें। बेसिक चीज़ें बता के चल रहा हूँ, समझ लेना। मंगल के ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल वृश्चिक में भी अगर मंगल हो, कर्क में, तो आप देखोगे कि इस टाइम पीरियड में झगड़े जॉब में, या फिर आप जिम ज्वाइन करोगे इस टाइम पीरियड में, या फिर खेल कूद की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हो। मंगल के ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट इंजरीज देता है शरीर में, एक्सीडेंट की योग बनाता है। अगर दशा भी कहीं ना कहीं 6ठे 8वें 12वें की चल रही होगी इस समय, तो इवेंट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। किसी का मीन में मान के चलिए, अब किसी का बैठा हो बुध, सैटर्न का ट्रांजिट इसके ऊपर से होगा, तो व्यक्ति नया बिजनेस चालू करेगा, या फिर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन होना, कुछ बनते बनते काम कम्युनिकेशन के चक्कर में रुक भी जाना, डिले हो जाना, कुछ डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग हो जाना, बनते बनते ऐसे योग बनते हैं। पर बुध के ऊपर से शनि का ट्रांजिट न्यू स्टार्टअप देता है बिजनेस में, कहीं ना कहीं योग बनाता है। जो लोग सीए हैं, जो अकाउंटेंट हैं, उनके लिए इस समय तरक्की वाला रह सकता है। व्यक्ति अपना खुद का स्टार्टअप या नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है इस टाइम पीरियड में। अब किसी का मान के चलिए मीन में, कर्क में, वृश्चिक में जुपिटर बैठा हो, ये ट्रांजिट पीरियड के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट जुपिटर के ऊपर से कहीं ना कहीं बताते हैं न्यू जॉब देता है। जिसका रोजगार नहीं चाहा अभी तक कोई व्यक्ति, मतलब अनएम्प्लॉयड था, वो एम्प्लॉयड हो सकता है इस टाइम पीरियड में। उसको टीचिंग फील्ड में जॉब मिल सकती है। ये समय टीचरों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिसका जुपिटर कर्क मीन और वृश्चिक में होगा, जिस टीचर का, उनको प्रमोशन मिल सकता है। पर आपको पेट, लीवर संबंधित परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में। किसी का मीन में चंद्रमा बैठा हो, कर्क में बैठा हो, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा सावधान वाला रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि आपको ना ये टाइम पीरियड में यात्रा करने के योग बनेंगे। पर जिसका मीन के ऊपर से चंद्रमा जाने वाला है ना, और सैटर्न के ट्रांजिट चंद्रमा के ऊपर से होगा ना, जिसका मीन में चंद्रमा होगा,
ये व्यक्ति मेंटली थोड़े परेशान रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी होगी। ये योग, माता को तकलीफ। अब किसी का मान के चलिए शनि हो गया, नेटल शनि के ऊपर से ही शनि का ट्रांजिट हो, तो ये टाइम पीरियड में आपको बहुत मेहनत करवाएगा, न्यू चीज़ों का रिसर्च करना पड़ेगा, जॉब चेंज, जॉब में अनस्टेबिलिटी देता है, ऐसा योग बनता है। अब किसी का या विदेश में जॉब मिल जाना, बाहर जॉब शिफ्ट हो जाना, ऐसे भी योग हो सकता है। सारे शायद ग्रह हमने कवर अप कर लिए हैं, कुछ बचा हो तो मेरे को बताना जरूर। चंद्रमा, शुक्र भी हमने बोल दिया, बुध बोल दिया, शनि, सारे ग्रह आई थिंक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अगर हाँ, राहु केतु अगर मान के चलिए राहु किसी का मीन में बैठा हो या कर्क में बैठा हो या वृश्चिक में हो, तो यहाँ टाइम पीरियड में आपको ना थोड़ा जॉब में बहुत स्टेबल लेना चाहिए, क्योंकि जॉब चेंज ना करें वरना आपको कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे योग बनते हैं। ठीक है, न्यू जॉब, टेक्नोलॉजी में न्यू जॉब, टेक्नोलॉजी में ये लोग कुछ अच्छा ऐड वो कर सकते हैं, रिसर्च, जो लोग पहले से अपने चीज़ों में लगे थे। सैटर्न के ऊपर से राहु का ट्रांजिट, कहीं ना कहीं आपके परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। केतु के ऊपर से सैटर्न, मतलब केतु के ऊपर अगर आपके केतु पाइसेस में है, कर्क में है, वृश्चिक, ब्रेक लगेगा कैरियर में या कुछ ना कुछ चेंज करेंगे काम, सिंपल प्रिडिक्शन है। या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप ना चीज़ों को शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे, कट कट करके, तो वो चीज़ ना करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।